महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनो मायया बहुरिवो भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। योऽन्धा प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नहम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अध सत्यनारायण व्रत कथा प्रारब्धे प्रथमोऽध्याय। व्यास उवाच एकदानेव सारण्ये ऋषया सौनकादया प्रवोचोर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषया ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में व्यास जी लिखते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पावन भूमि पर शौनक आदि 88,000 ऋषि 1000 वर्ष तक चलने वाले सत्र को कर रहे हैं, जिसमें प्रातःकाल स्वर्ग की कामना से देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, यज्ञ होता है, और सायंकाल में सूर्य महाराज के श्री मुखारविंद से शौनक आदि ऋषि भगवान के दिव्य दिव्य माधुर्यमयी लीलाओं का गुणगान श्रवण करते हैं। आज शौनक जी ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव अभी तक आपने हमें भगवान की अनंत लीलाओं का गुणगान श्रवण कराया है, किंतु आज मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि अभी तक सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हमारे हजारों वर्षों की आयु है,
और हजारों वर्षों की आयु वाले, दिव्य आयु वाले ऋषिगण, मनुष्य हजार वर्ष तक चलने वाले यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न कर देते हैं। किंतु आने वाला जो अब कलयुग है, चतुर्थ युग, इसमें सबसे पहले मनुष्य की आयु कम हो जाएगी। और जब आयु ही ज्यादा नहीं होगी तो इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कैसे करेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव कौन से देवता की आराधना करेगा, कौन सा व्रत लेगा, कौन सा पूजन करेगा, कौन सा तप करेगा, जिससे कि हमारे हजार वर्ष के यज्ञ का फल उनको प्राप्त हो जाए। तो व्रतेन तपसा किम्वा प्राप्यते वांछितम फलम, ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से सकल मनोरथ उनका पूर्ण हो जाए। क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य की आयु अल्प हो जाएगी। यहां कोई 10,000 वर्ष का ऋषि बैठा है, कोई 20,000 वर्ष का ऋषि बैठा है, किंतु मनुष्य अगर कलयुग का कोई 100 साल जी गया तो उसको कहते बहुत लंबी आयु हो गई। ऐसे अल्प आयु वाले मनुष्य तो इतने बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसको करने से उनको हमारे हजार वर्ष के तप का फल प्राप्त हो जाए और उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए। शौनक जी ने पूछा तो सूर्य कहते हैं, ऋषियों जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ये तुमसे पहले देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से ही पूछा था, और भगवान नारायण ने जो देवर्षि नारद को बतलाया है वो मैं आपको श्रवण कराता हूं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। एक समय की बात है, कहा देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया, साधु नाम शरीर आया परोपकारा है केवलम। साधुओं का, संतों का जो जीवन होता है वो केवल परोपकार के लिए होता है, अपने लिए नहीं जीते हैं। जो तप करते हैं, जो साधना करते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको समाज में बांटते हैं, तो समाज के कल्याण के लिए उनका जीवन होता है। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने इस शरीर से किसी दीनहीन का दुख दार्द अगर दूर कर सकूं तो मेरा भी साधु जीवन धन्य हो जाएगा। हाथ में वीणा लेकर के भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए और ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे, और ब्रह्मांड का भ्रमण करते करते भूलोक में पहुंचे। इस पृथ्वी लोक में जब नारद जी पधारे तो उन्होंने क्या देखा, तदो दृष्ट्वा जनान सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समोत्पन्ना क्लेशमाना स्वकर्म भी। नारद जी ने देखा जीव अपने पूर्व जन्म के संचित पाप कर्मों का फल साथ में लेकर के मनुष्य योनि को तो प्राप्त हो गया है, किंतु पूर्व जन्म का जो संचित उनका पाप है उसका जो उनको फल मिला वो आदि व्याधि क्षुत पिपासा दुख दारिद्र्य के रूप में प्राप्त हुआ है। और ऐसे दुख दरिद्रता से युक्त मानव को देखकर नारद जी को बड़ी दया आई। मन में विचार करने लगे ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे इनका यह दुख दारिद्र्य दूर हो जाए। क्लेशमाना स्वकर्म भी, अपने ही कर्मों का फल भोगने में आज मनुष्य बड़ा कष्ट पा रहा है। इसलिए इस दुख दारिद्र्य से मुक्त होने का क्या उपाय हो सकता है। नारद जी ने बहुत विचार किया। नारद जी कहते हैं नारम ज्ञानम ददाती थी नारदः। नार कहते हैं ज्ञान के लिए, जो दूसरों को ज्ञान का उपदेश करे, ज्ञान प्रदान करे, उनको कहते हैं नारद। तो स्वयं ज्ञान की मूर्ति नारद जी विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे इनका दुख दारिद्र्य दूर हो जाए। नारद जी ने बहुत विचार किया, किंतु नारद जी जो भी उपाय जानते हैं बड़े खर्चीले हैं, क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हैं, उसमें समय भी बहुत लगता है, धन भी बहुत खर्च होता है। नारद जी ने देखा कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, ऐसे मनुष्य तो न तो पूजन पाठ कर सकता है, न कोई उसके पास ऐसा कोई साधन है। इनके लिए तो कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिसमें समय भी कम लगे और धन भी खर्च न हो। ऐसा क्या उपाय हो सकता है। तो विष्णु लोकम गतस्तदः, जब ऐसा उनको कोई उपाय नहीं सूझा तो भगवान नारायण के श्रीधाम वैकुंठ को गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समचक्रमे।
और जब नारद जी बैकुंठ में गए तो उन्होंने कहा भगवान के दिव्य दर्शन के, हमारे प्रभु का स्वरूप कैसा है कि तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम, भगवान नारायण का जो स्वरूप है श्याम वर्ण का है। चतुर्भुजम, चार भगवान की भुजाएं हैं जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। गले में सुंदर वनमाला सुशोभित हो रही है। क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजमान हैं। माँ लक्ष्मी जिनके श्री चरणों को दाव रही हैं और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी ने जब भगवान के दिव्य दर्शन के दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे। नमो वांग मनसातीत रूपायानंद शक्तये आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेशामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। हे प्रभु, आपको मैं नमो वांग मनसातीतः, आपको अपने मन से, वाणी से, काया से, मनसा वाचा कर्मणा आपको प्रणाम करता हूं। रूपाय अनंत शक्ति, आप अनंत रूप वाले हैं, अनंत शक्ति से युक्त हैं, संपन्न हैं और निर्गुण है, निराकार हैं। किंतु भक्ता नाम मारते नाशिने, आप निर्गुण निराकार हैं किंतु अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आप सगुण साकार रूप धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। सर्वेशामादिभूताय भक्तानां मार्तिनाशिने, समस्त भूतों के आप जन्मदाता हैं। आपने अपने नाभि में कमल को उत्पन्न किया, उस कमल में आपने चतुर्मुखी ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के द्वारा समस्त ब्रह्मांडों की रचना करवाई। इसलिए समस्त जगत, ये ब्रह्मांड आपके ही उदर से आविर्भूत हुआ है, प्रकट हुआ है। ऐसे समस्त प्राणियों के जन्मदाता आपको मेरा बारंबार प्रणाम। नारद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, कहो नारद जी कैसे आना हुआ? किमर्थम आगतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथया स्वमहाभाग सर्वं कथयामि ते। अरे नारद जी, आप कौन सा शंका लेकर के हमारे पास आए हैं? कौन सा प्रश्न आपके मन में है जिसका उत्तर चाहते हैं? कहिए। नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, घर घर वासी है, किंतु आपको अपने भक्तों के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पूछते हैं। तो मैं ऐसे ही ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहा था, घूमते घूमते मृत्युलोक में गया। मैंने देखा अनेक अनेक योनि से आकर के जीव मनुष्य योनि को तो प्राप्त हो गया, किंतु पूर्व जन्म के संचित पापों का फल आदि व्याधि क्षुद्र पिपासा के रूप में भोग रहा है और अपने ही कर्मों का फल भोगने में बड़ा कठिन कष्ट पा रहा है। केनोपायेन चेतेषां दुख नाशो भवे ध्रुवम। प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे निश्चय ही, ध्रुवम निश्चितम, निश्चय ही उनका दुख दारिद्र्य दूर हो जाए? और कहा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान तो प्रभु मैं भी जानता हूं, किंतु लघुपायेन तद्वदः, आप तो कोई छोटा सा उपाय बतलाइए जिसमें समय भी न लगे, धन भी खर्च न हो। कृपास्ति यदि ते मयि, प्रभु यदि आप अपने मुझे अपना दास समझते हैं, अपना कृपा पात्र मानते हैं, तो बतलाइए कि मैं उनको ऐसा कौन सा उपाय बताऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद तुम वास्तव में जो है दीनहीनों के दुख को दूर करने वाले हो। बहुत प्रसन्न हुए प्रभु और कहा, साधु पृष्ठम त्वयावश्य लोकानुग्रह कांक्षया। अरे पुत्र, तुमने तो समस्त लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हें मैं उपाय बतलाता हूं। सत्यनारायण सेकम व्रतम सम्यक विधानतः कृत्वा सद्य सुगम भुक्त्वा चांदे सत्यपुरम यो। ये ऐसा महान पुण्यशाली व्रत है, कहा जिसको न तो कोई स्वर्ग में जानता है न मृत्युलोक में। तब स्नेहा मया विप्रा प्रकाशा क्रियते धुना। आज तुम्हारे जो है समाज कल्याण की भावना को देखते हुए इसको मैं प्रकाशित करता हूं। भगवान सत्यनारायण का एक ऐसा महान पुण्यशाली व्रत है जिसको सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से यदि कोई करे और पूर्ण विधान के साथ करे तो कहा निश्चय ही उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा जब भगवान ने कहा तो तुरंत
नारद जी ने कहा प्रभु उसका क्या फल है? किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरा ब्रूहि कदा कार्यम ही तद्व्रतम। इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, कब यह व्रत करना चाहिए और आज तक किसी ने यह व्रत किया है या नहीं, आप हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। पहला प्रश्न किया नारद जी ने, किम फलम, प्रभु इसका फल क्या है? तो भगवान बतलाते हैं, दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। इसका फल यह है कि आपके दुख शोक आदि का समन करने वाला व्रत है, सुख सौभाग्य को देने वाला है, संतान को देने वाला है और सर्वत्र विजय प्रदम, आपकी विजय पताका को सर्वत्र फैलाने वाला, यश कीर्ति लाभ को संसार में फैलाने वाला व्रत है। और फिर प्रश्न, किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, प्रभु इसका विधान क्या है? तब भगवान विधान बतला रहे हैं, कब करना चाहिए? तो कहा यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो सदा भक्ति समन्वितः। इसके लिए कोई मुहूर्त बार की कोई आवश्यकता नहीं, जिस किसी दिन आपके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो जाए, भगवान के प्रति कथा श्रवण करने की जो है श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी दिन यजे चैव निशामुखे, संध्या के समय भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। नारायण जी ने कहा पूजा की सामग्री क्या होगी? तब भगवान बता, रम्बा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, दूध दही घी शहद चीनी का पंचामृत बनाएं, उससे भगवान को स्नान कराएं और गेहूं के चूर्ण की पंजरी बना करके भगवान को भोग लगाएं। हवावे साल चूर्णम वा सरगरा वा गुड़स्तः। नारद जी ने कहा जिसके घर में आटा न हो तो भगवान कहते हैं सत्तू का भोग लगाओ। कहा सत्तू भी न हो तो कहा चीनी का भोग लगाओ। कहा चीनी भी नहीं है तो भगवान ने गुड़स्तः, तो ठीक है गुड़ का ही भोग लगाओ, किंतु शर्त यह है कि नैवेद्यम भक्ति तो दध्या सपादम भक्षमोत्तमम। आप जो भी अर्पण करते हैं अपने भक्ति से, भाव से, मन से अर्पण करें, क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भावो विद्यते देवा भावो ही कारणम, केवल भगवान को प्राप्त करने का भाव ही कारण है और भगवान भी भाव के ही भूखे हैं। इसलिए भगवान का भक्ति भाव से अगर जो कुछ भी आपके पास बन पड़ता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान का वचन है कि पत्र पुष्प फल जल कुछ भी जो कुछ जिससे बन पड़ता है भक्ति भाव से अगर कोई मेरे को अर्पण करता है तो मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूं। और रंबा फलम, केले के फल अर्पण करें। कहा 12 मास अखंड ऋतुकाल फल है, हर ऋतु में प्राप्त हो जाता है, इसलिए सर्व सुलभ फल है कदली फल। इसलिए भगवान ने कहा केले के फल अर्पण करो। ब्राह्मणेर बंधवे सेवा सहितो धर्म तत्पर, अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र गणों को निमंत्रण दो, सबके साथ बैठकर भक्ति भाव से भगवान नारायण का पूजन करो। उसके बाद ब्राह्मण के मुख से कथा श्रवण करो। तत्र रात्रो नृत्य गीता अधिकम चरेत, और उस रात्रि को कहा समस्त श्रोता गणों के सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात रात भर जागरण करें, भगवान का संकीर्तन करें, खूब भजन कीर्तन करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सुंदर आरती झांकी उतार करके भगवान को दंडवत प्रणाम करके समस्त कीर्तन मंडली श्रोतागण जब अपने अपने घरों को जाने लगे तो सबको घर के लिए भी प्रसाद दें। सब अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हुए जीवा से भगवान का नाम जाप करते हुए अपने अपने घरों को जाएं। एवं हृदय मनोश्याणम वांछा सिद्धिर भवे ध्रुवम। भगवान कहते हैं नारद अगर इस पूर्ण विधान से अगर कोई करेगा तो निश्चय ही उसकी सकल मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले, विशेषकर इस कलयुग में सबसे छोटा और सबसे उत्तम उपाय भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा है। जय जय स्कंदपुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पारायणम। श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यसयोनिम निहितम सत्य सत्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नः। द्वितीयोध्याय प्राप्ते सूत उवाच। इस प्रकार भगवान ने जब नारद जी को बतलाया, नारद जी ने कहा प्रभु ठीक है आपने कह दिया भगवान सत्यनारायण का व्रत करो और इससे सब दुख दारिद्र्य दूर हो जाए, किंतु विश्वास कैसे होगा कि इस व्रत से वास्तव में यह सब होता है?
ऐसा कोई प्रमाण है आपके पास? क्या आज तक किसी ने यह व्रत किया है? अगर किया है तो क्या उसका मनोरथ पूर्ण हुआ है? अगर ऐसा कोई आपके पास प्रमाण हो तो बतलाइए। भगवान कहते हैं हाँ मेरे पास प्रमाण है। काशी काशी पुरे रम्ये ह्यासे विप्रोति निर्धना श्रोत्रभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यम बभ्राम भूतले। भगवान कहते हैं पूर्व काल में काशीपुर में एक अति निर्धन दरिद्र ब्राह्मण था जिसका नाम था सदानंद। नित्य प्रति धनिकों के घरों में जाकर भिक्षाटन करता और जो कुछ भी भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। संसार का एक नियम है कि जब कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे द्वार पर आता है तो हम उसका खूब सत्कार करते हैं। अगर कोई जो है भिखारी भी आता है तो उसको भी कुछ न कुछ बड़े उत्साह से देते हैं, किंतु वही व्यक्ति अगर रोज रोज भिक्षा मांगने आ जाए तो धीरे धीरे उससे नफरत होने लगती है, घृणा होने लगती है कि इसका तो काम नाम कुछ है नहीं, और सुबह सुबह उठ करके दरवाजे पर आ जाता मांगने के लिए, दुत्कारने लगते हैं। यही सदानंद ब्राह्मण के साथ हुआ। जब ब्राह्मण देवता रोज घरों में जाकर भीख मांगने लगे तो एक घर से भिक्षा बंद हुई, दूसरे से बंद हुई, तीसरे से बंद हुई। ऐसे होते होते सब लोगों ने भिक्षा देना बंद कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे हफ्ते 10 दिन हो गए, भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और आदमी कितने दिन भूखा रह सकता है? नित्य गंगा घाट में बैठकर मां गंगा जल का पान कर करके अपने जीवन यापन करते, शरीर शिथिल हो गया। अब मन में विचार आने लगा कि जब भिक्षा में कुछ नहीं मिल रहा है, आजीविका का कोई मेरे पास दूसरा साधन है नहीं, तो अब तो एक ही उपाय बचता है कि शरीर को ही छोड़ देना चाहिए। जब तक ये शरीर है तब तक इसकी पुष्टि के लिए भोजन करना जरूरी है। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो भोजन करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मन में विचार आया और गंगा जी में कूदने के लिए तैयार हो गए। माँ गंगा जी प्रार्थना करने के, माँ अब एक तू ही मात्र मेरा सहारा है, मुझे अपनी गोद में ले लो। और जैसे ही गंगा जी में जो है छलांग लगाने के लिए ब्राह्मण देवता उद्यत हुए कि भगवान की दिव्य दृष्टि अपने प्रिय भक्त पे पड़ी, स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया प्रभु ने और सदानंद ब्राह्मण का हाथ पकड़कर खींच लिया। ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना महान पाप है, आपको पता नहीं है? ब्राह्मण होकर के आत्महत्या करने जा रहे हो। चरणों में गिर पड़े सदानंद ब्राह्मण, क्या करूं फिर? ब्राह्मणो ते दरिद्रोहम भिक्षार्थम मे भ्रमसे महिम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। प्रभु यदि इस दरिद्रता से मुक्त होने का आपके पास कोई उपाय है तो वो मुझे बतलाओ, और नहीं तो मेरा तो एक ही मात्र अब उपाय है कि मुझे शरीर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आजीविका का कोई मेरे पास साधन नहीं है। भिक्षावृत्ति करता हूं, लोगों ने भीख देना बंद कर दिया है। भगवान ने कहा देखो तुम्हें परमात्मा पे विश्वास है, आस्थावान हो, भगवान को मानते हो तो मैं उपाय बतलाता हूं। कहा भगवान को मानता हूं, तो कहा ठीक है मैं तुम्हें उपाय बताऊं। सत्यनारायण शेखम व्रतम सम्यक विधानतः, तुम विधिवत भगवान सत्यनारायण का व्रत करो, और इस व्रत को करने से तुम्हारे घर में जो आदि व्याधि है वो सब बाहर हो जाएगी, माँ लक्ष्मी का अचल वास होगा। फिर ब्राह्मण देवता चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या कह रहे हो? मैंने तो सुना अलंकार प्रिय विष्णु हूं। भगवान नारायण को तो अलंकार बहुत पसंद है, उनकी अर्धांगिनी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। तो भगवान नारायण की पूजा मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे पास तो पूजन की कोई भी सामग्री नहीं है, सामग्री के लिए कोई धन नहीं है। भगवान नारायण की पूजा बड़ी कठिन है। तब वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान नारायण ने कहा था ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अजामिल ने भगवान को कौन से अलंकार अर्पण किए थे जरा बतलाओ। भगवान ने उसकी जो है यमदूतों से रक्षा कैसी करी। गज ने भगवान को कौन से अलंकार अर्पण किए थे जिससे भगवान स्वयं अपने गरुड़ को छोड़ करके दौड़ के चले आए और गज का उद्धार किया। इसलिए भगवान का तो वचन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल जल जो भी आपसे बन पड़ता है वो प्रभु को अर्पण कीजिए और भाव से भजिए। सारा विधान भगवान ने बतलाया और कहा अनायासेन यल लब्धम, देखो मेरी पूजा के लिए एक फूटी कौड़ी किसी से मत मांगना, और बिना मांगे तुम्हें अगर कुछ प्राप्त हो जाए तो उसी से मेरा पूजन करना, किंतु जो कुछ तुमको प्राप्त हो उसी से करना, मांगना मत किसी से।
और ऐसा बतला करके भगवान पूरा विधान बता करके अंतर ध्यान हो गए। सदानंद ब्राह्मण घर आया, चिंतन करने लगा। तद व्रतम करिष्यामि दुक्तम ब्राह्मणेन वे, जो वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे को बतलाया मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। और ऐसा चिंतन कर रहा था तो रात्रो निद्राम न लब्धवान, तो पूर्व रात्रि भी उसकी जो है भगवान के ही ध्यान में भजन में बीत गई, नींद नहीं आई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, संध्या वंदन किया, हाथ में जल लिया, संकल्प किया कि आज मेरे को जो कुछ प्राप्त होगा उसको मैं अपने प्रभु को अर्पण कर दूंगा, भगवान का पूजन करूंगा। और ऐसा संकल्प करके घर से बाहर निकला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए मनमस्त चाल में सदानंद ब्राह्मण काशीपुर की गलियों में भ्रमण करने लगे। किंतु आज ब्राह्मण देवता किसी के दरवाजे की ओर झांक भी नहीं रहे, भिक्षा मांगना तो दूर, देख भी नहीं रहे। और प्रभु की माया ऐसी हुई कि जैसे जो लोग कल तक आवाज देने पर सुनकर अनसुना कर देते थे, देखने पर अनदेखा कर देते थे, आज वो जैसे ही ब्राह्मण देवता जिस गली से भी निकलते वो स्वयं अपना गेट खोलकर बाहर आते, पूछते क्या बात ब्राह्मण देवता, आज तुम भिक्षा नहीं मांग रहे हो। सदानंद ब्राह्मण ने कहा देखो मेरा प्रारब्ध है, कल तक मांगने पे किसी ने नहीं दिया, आज मांग नहीं रहा हूं तो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मांग रहे हो। तो देखो ऐसा है कि कल तक तो मैं व्रत तो लेते हुए बहुत दिन हो गए, किंतु एक बार भी भगवान के नाम पे मैंने उपवास नहीं किया और इसलिए मेरी दुर्दशा हुई थी। इसलिए आज अगर कोई भिक्षा देगा तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आज संकल्प किया है कि मैं भगवान के लिए व्रत रखूंगा, उपवास करूंगा, इसलिए आज मेरा उपवास है। मानो भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि वही लोग आज अपने मन में एक ग्लानि उत्पन्न हो गई, प्रायश्चित करना चाहिए, हमने ब्राह्मण का बड़ा अपमान किया, केवल मांगता ही तो था, चोरी डकैती तो नहीं डालता था। ऐसे दरवाजे पे आए हुए ब्राह्मण का हमने अपमान किया। कहा ठीक है पंडित जी रुको, अगर आप भिक्षा नहीं लेते हो तो दक्षिणा लेते जाओ। और ऐसे ही मानो लक्ष्मी जी को भगवान ने आदेश किया हो कि जाओ हमारे भक्त की मदद करो, और स्वयं लक्ष्मी काशीपुरी में आ गई हो। परशुराम द्रव्य महात्मा, बिना मांगे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। तेनेव बंधुभी सार्धम सत्यस्य व्रतमाचरित, उस धन से समस्त पूजा की सामग्री लेकर के ब्राह्मण देवता घर आए, अपने बंधु बांधवों को, इष्ट मित्र गणों को सबको निमंत्रण दिया, सबके साथ बैठकर विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया। तद व्रत प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत्, यह लोके सुगम भोक्ता चाहते सत्यपुरम यो। इस व्रत के प्रभाव से का धनवान पुत्रवान ऐश्वर्यवान हो गया और अंत में भगवान के ही श्रीधाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अब सूर्य कहते ऋषियों, एवं नारायण नोक्तम नारदाय महात्मने, जब नारद जी ने भगवान से प्रमाण मांगा तो भगवान ने प्रमाण के रूप में ये कथा श्रवण कराई नारद जी को कि मन कथया में दे, आपको और क्या श्रवण कराएं। अब आपकी भी जब भी इच्छा हो भगवान की इसी प्रकार विधिवत नारायण का पूजन करना, व्रत लेना, और तुम्हारी भी सकल मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कि मैंने कथया में दे, आगे और क्या श्रवण करना चाहते हो। तब शौनक जी ने कहा कि प्रभु गुरुदेव, उस सदानंद ब्राह्मण से जानकर फिर किसने पृथ्वी लोक में इस व्रत को किया वो हम जानना चाहते हैं। श्रद्धास्माकम प्रजायते, हमें बड़ा आनंद आ रहा है, हमारी बड़ी श्रद्धा है, बहुत सदा तेज आई है। तब सूर्य कहते ऋषि सुनो, एक समय की बात है, ये सदानंद ब्राह्मण अपने घर में विधिवत भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे। इसी समय एक लकड़हारा जो जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उनके गट्ठर बनाता, उनको बाजार में बेचता, यही उसकी दिनचर्या थी, यही उसकी आजीविका का साधन था। एक दिन जंगल से लकड़ी का गट्ठा लेकर आ रहा था, तृष्णया पीड़ित आत्मा चा, तो उसे बहुत जोर की प्यास लगी, और प्यास जब लगी तो जल पीने की इच्छा से ब्राह्मण के घर के बाहर लकड़ी का गट्ठर रखा और जल पीने की इच्छा से अंदर प्रविष्ट हुआ। किंतु जैसे घर के अंदर गया, देखा ब्राह्मण देवता तो भगवान नारायण का पूजन कर रहे, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूछने का किमदम कुरुषे विप्रम, ब्राह्मण देवता आप यह क्या कर रहे हैं। कृते किम फल मामनोति, और यह सब करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो सदानंद ब्राह्मण ने कहा देखो आज मेरे घर में जो भी ऐश्वर्य आप देख रहे हो ये सब इन्हीं भगवान नारायण का कृपा प्रसाद है। मैं प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण का व्रत करता हूं, पूजन करता हूं।
लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, इस व्रत का क्या विधान है, कैसे इस व्रत को करना चाहिए, मुझे भी बतलाओ विस्तार पूर्वक। तो सदानंद ब्राह्मण ने विधिवत सारा विस्तार पूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन का व्रत का विधान लकड़हारे को बतलाया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, जलपान किया और सिर में लकड़ी का गट्ठा रखकर मार्ग में जाने लगा। चिंतन करने लगा, क्यों ना आज इस लकड़ी को बेचकर जो धन मेरे को प्राप्त हो उससे मैं भी भगवान नारायण का पूजन करूं। और जब इस प्रकार सत्य संकल्प मन में उठा तो तुरंत मन ही मन उसने संकल्प कर दिया कि आज की लकड़ी परमात्मा को अर्पण। और जब इस प्रकार संकल्प किया तो जगाम नगरे रम्य धनिनाम यत्र संस्थिति, ऐसे नगर में पहुंचा कहा जहां बड़े धनिक लोग रहते थे। और दिन घंटों बीत जाते, चौराहे में लकड़ी का गट्ठा लेकर बैठा रहता है, मोल भाव होता, लकड़ी तब भी नहीं बिकती। आज सिर से ही लकड़ी का गट्ठा बिक गया। किसी धनी व्यक्ति ने लकड़ी का गट्ठा लेकर आते हुए जैसे ही देखा, तुरंत उसके हाथ में 2 गुना मूल्य रखा और कहा, ये द्रव्य लो और ये लकड़ी हमें दे दो। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, उस द्रव्य से समस्त पूजा की सामग्री लेकर के घर आया। घर में आकर के अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र गणों को निमंत्रण दिया और सबके साथ बैठकर विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया, व्रत किया। तदव्रत प्रभावेण धन पुत्रान्वितो भवद यह लोके सुखम भोक्त्वा चांते सत्यपुरम मेयो। इस व्रत के प्रभाव से धनवान पुत्रवान ऐश्वर्यवान हुआ, इस लोक के समस्त सुखों को भोगों को भोग करके अंत में भगवान के ही श्रीधाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय जय स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायाम द्वितीयो पारायणम श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयोध्याय प्रावृत्ते सूत वाचः। सूर्य कहते हैं ऋषि, इससे आगे की कथा आपको श्रवण कराते हैं। पुरा चोल्का मुगो नामा निर्वाशासीन महामती जितेन्द्रिया सत्यवादी चा यो देवालयम प्रति। कहा, पूर्व काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था, बड़ा जितेंद्रिय था, सत्य बोलता था। प्रत्येक दिन मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करता और वहां के पुजारियों को दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेता था। भार्या तस्या प्रमुख दाचा सरोज वदना सती, और इनकी जो पत्नी थी बड़ी सती साध्वी पतिव्रता नारी थी। एक बार ये दोनों राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे कि इसी समय एक साधु नाम का वैश्य जो सोना चांदी हीरा मोतियों के आभूषण बनाया करता और उनका व्यापार करता था, अपने नाम में बहुत सारे आभूषणों को लेकर के बाजार में बेचने जा रहा था। जैसे ही भद्रशिला नदी के तट पर पहुंचा, देखा बहुत बड़ा पंडाल सजाया हुआ है, ध्वजा तोरण लगे हुए हैं। मंडप को सजा देख करके नाव से नीचे उतरा, मन में विचार आया, जाकर देखता हूं यहाँ क्या हो रहा है। और मंडप में जब प्रविष्ट हुआ तो राजा को पूजन करते हुए देखा, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पूछना, किमदम कृषे राजन भक्त युक्तेन चेतसा। अरे राजन, आप बड़े भक्त भाव से यह क्या कर रहे हैं? कृते किम फल होती विस्तरा बद में प्रभो, और ये सब करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक बतलाइए। राजा ने कहा, पूजनम कृते साधो विष्णु अतुल तेजसा। जो अतुल तेजस्वी भगवान नारायण है, मैं उनका पूजन कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं? कहा, स्वजने सार्धम पुत्राध्यावाति कामया। ये सारी मेरी प्रजा है, मैं इनका राजा हूं, किंतु मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, पुत्र नहीं है। इसलिए समस्त प्रजा को साथ लेकर के पुत्र की कामना से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूं। साधु वैश्य ने कहा, आप तो राजा हैं, आप तो चाहे जितने बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवा सकते हैं, तो यदि ऐसी ही अगर मनोकामना है पुत्रेष्टि यज्ञ कराते। क्या ये सब भगवान सत्यनारायण का व्रत करने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी? तो राजा ने कहा, ध्रुवम निश्चय ही विश्वासम फलदायकम। विश्वास है मुझे, इसलिए विश्वास से किया हुआ यज्ञ कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो कहा, फिर ठीक है, मुझे भी इस व्रत का विधान बतलाओ। कहा, तुम क्यों जानना चाहते हो? कहा, ममापि संतति है नास्ति हे तस्मात् जायते ध्रुवम। क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं है। आप कहते हो कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, तो मैं भी यह व्रत करूंगा। राजा ने सारा विधान साधु वैश्य को बतलाया, बड़ा प्रसन्न हुआ, जलपान किया, नौका में आरूढ़ हुआ और व्यापार के लिए निकल पड़ा। सायंकाल व्यापार से निवृत्त होकर के जब अपने घर आया तो अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और संकल्प किया, तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संततिर्भवेत्।
देखो राजा तो जितना मर्जी यज्ञ अनुष्ठान कर ले, अगर खजाना कम पड़ेगा तो प्रजा से टैक्स वसूल ले। मैं तो बहुत मेहनत करके धन कमाता हूं, इसलिए मैं तो अभी ये सब कुछ करने वाला नहीं हूं। जब मेरे घर में संतान आ जाएगी तब मैं भगवान का व्रत करूंगा। ये इतना कंजूस है कि आज तक एक फूटी कौड़ी इसने कभी कोई दान यज्ञ धर्म पुण्य नहीं लगाई है। और आज जब इस प्रकार राजा ने व्रत के बारे में बताया तो उसमें भी वो भगवान से एक शर्त लगाता है कि यदि संतान होगी तो मैं आपका नाम लूंगा। और प्रभु कृपा से उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिने दिने सा बवृदे शुक्ल पक्षे था शशि। जैसे कहा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा एक एक कला प्रतिरोज बढ़ता है, वह कन्या भी जो है एक एक दिन वृद्धि को प्राप्त होने लगी। 11वें दिन कन्या का नामकरण किया गया तो कलावती चेती तन्नामक करणम कृतम, उसके गुणों के अनुसार उसका नाम कलावती रख दिया गया। इधर कन्या का नामकरण हो गया तो लीलावती ने बड़े प्रेम से पूछा, न करोसी किमर्थम में पुरा संकल्पितम व्रतम। देखिए, हमने पूर्व में संकल्प किया था कि यदि हमारे घर में संतान आ जाएगी तो हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, व्रत करेंगे। आज हमारी कन्या का नामकरण भी हो गया है, अब तो हमको भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। ना करोसी, आप नहीं कर रहे हो क्या? साधु वैश्य ने कहा, देखो अभी हमारी कन्या मात्र 11 दिन की है, इसकी आयु का कुछ पता नहीं है। और ज्योतिषी कहते हैं कि 8 साल तक बच्चों का बाल्यारिष्ट होता है। 8 प्रकार की पूतनाएं होती हैं, बाल घातनी होती हैं, उनसे बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। यदि 8 साल तक हमारी कन्या का कुछ नहीं बिगड़ा तो 8 वर्षा भवे गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवे कन्या। तो 9वें और 10वें में तो हम कन्यादान करेंगे। इसलिए विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, जब इसका कन्यादान करेंगे तो उसी समय भगवान सत्यनारायण का भी पूजन कर लेंगे, व्रत कर लेंगे। और इतना अपनी पत्नी को आश्वासन देकर पुनः अपने व्यापार में संलग्न हो गया। समय बीतता गया, एक दिन देखा कि कन्या तो 8 साल की हो गई है। तुरंत अपना जो सेवक है उसको कहा, जाओ हमारी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश करो। और स्वामी की आज्ञा पाकर वह सेवक भी कांचनम नगरम ययो, कांचन नगरी में पहुंच गया। तस्माद एकम बड़े पुत्रम समादाय गतो हिषः, वहां से एक सुंदर वैश्य बालक को लेकर आया। दृष्टाद बड़े पुत्रम बालम गुणान्वितम, और ये इतना सुंदर है, दिखने का ही सुंदर नहीं, बड़ा गुणवान भी है। साधु वैश्य ने मैंने समझ रिश्तेदारों को बुलाया, उसके घर के बारे में, कुल के बारे में, खानदान के बारे में, व्यापार के बारे में पता करवाया। और जब सबने कहा बहुत सुंदर है, निश्चिंत रहो, दे दो कन्या, तो दत्तवान साधु पुत्राया कन्याम तस्मै विधानतः, तो साधु वैश्य ने विधिवत अपनी कन्या का विवाह उस वैश्य बालक के साथ कर दिया। और जब संकल्प था दुर्भाग्य से कि जो है विवाह के समय व्रत करूंगा, फिर भूल गया। और जब यहाँ पे भी भूल गया तो भगवान रुष्ट हो गया। समय बीतता गया, धीरे धीरे वृद्धावस्था आने लगी। मन में विचार आया, एकमात्र संतान हुई, वो भी कन्या। आगे हमारी जो भी धन संपत्ति है सब हमारी कन्या का है, और जो कन्या का वो दामाद का है। एक ने दिन तो ये सब इन्हीं का होना है, तो क्यों ना अभी से इनके हवाले कर देंगे और बुढ़ापे हमारे देख रेख भी करेंगे। ऐसा मन में विचार करके साधु वैश्य ने अपनी कन्या और दामाद को वापस रंधपुरी में बुला दिया, घर जवाई बना दिया। एक साथ रहने लगे, एक साथ व्यापार करने लगे, और व्यापार बहुत सुंदर चकाचक चलने लगा। तो रंधसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः, तो समुद्र के तट पर रंधसार नाम की पुरी में उन्होंने एक अपना शाखा और खोल दी, और वहां भी बहुत सुंदर व्यापार चला, खूब धन उन्होंने बटोरा। अब मन में विचार आया, बहुत साल हो गए घर से बाहर, अब तो हमको घर जाना चाहिए। तो कहा ऐसे करते हैं, राजा चंद्रकेतु की हजारों रानियां हैं, राजा चंद्रकेतु की नगरी में चलते हैं। अगर उनको हमारे आभूषण पसंद आ गए तो एक ही दिन में सारा माल बिक जाएगा और हम बहुत सारा धन लेकर के अपने नगर को चले जाएंगे। ऐसा मन में विचार करके दोनों ससुर दामाद राजा चंद्रकेतु की नगरी में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे कि इतने में ही भगवान ने श्राप दे दिया, भ्रष्ट प्रतिज्ञमालोक्यम शापम तस्मे प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्या महादुखम भविष्यति।
भगवान ने देखा तुमने संकल्प किया कि जब संतान होगी व्रत करूंगा, तो संतान हुई, फिर भी व्रत नहीं किया, फिर कहा कि विवाह के समय करूंगा, तो विवाह भी हो गया। आज इतने वर्षों से दामाद के साथ चकाचक व्यापार चला रहा है, एक बार भी अपने संकल्प की याद नहीं आई है, तो जाओ तुम्हें कठिन से कठिन दुख की प्राप्ति हो। ऐसा भगवान ने श्राप दिया। और भगवान ने जैसे ही श्राप दिया कि भगवान की माया ने भगवान का श्राप साकार करने के लिए मानव रूप धारण किया। उन्हीं के हम सकल दो मानव बन गए और वो राजा चंद्रकेतु के राजकोष में पहुंचे। वहां से उन्होंने सारा धन एक पोटली में बांधा, सो भूत लक्षिता बाहर निकल पड़े। बाहर जब निकले तो सैनिकों ने देखा ये अंदर से कौन आए, क्या ले जा रहे हैं। तो राज खजाने में जाकर देखा तो डाका पड़ गया, खजाना खाली। सैनिक इनके पीछे भागे। मायावी जो थे, जहां पे दोनों ससुर और दामाद विश्राम कर रहे थे, इन्होंने वो राजकोष से चुराए धन की पोटली वहां पे फेंकी। अशोभूत अलक्षिता, अब वो तो एकदम से अदृश्य हो गए और सकल सूरत दोनों ससुर दामाद की थी। तुरंत सैनिकों ने पकड़ लिया। इनकी समझ में कुछ भी नहीं आया, क्या हो रहा जी, हमें क्यों पकड़ा। तो कहा चलो राजा के पास, राजा बतलाएंगे क्यों पकड़ा। और राजा के पास पकड़ के लाए तो कहा तस्करो दो समाने तो बिलो क्या ज्ञाप है प्रभु राजन, हम दो चोरों को पकड़ के लाए, साधारण से चोर नहीं है, राजकोष में डाका डाला है, आप बतलाइए इनको कौन सा दंड देना है। दोनों बहुत गिड़गिड़ाए कि राजन हमने चोरी नहीं की, हमारी बात सुनो। न श्रुतम कह तयोर वचः सत्य देवस्य माया, किंतु भगवान नारायण की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और राजा ने कहा इनको अलग अलग कारागार में बंद कर दो, हथकड़ी बेड़ियां पहना दो और जितना इनका धन है, जो भी इनका आभूषण है, सब राजकोष में जमा कर दो। और राजा की आज्ञा पा करके दोनों ससुर दामाद को कारागार में बंद कर दिया गया। जो भी इनके आभूषण और धन था सब राजा ने राजकोष में जमा कर दिया। तछापा तयोर गेहे भार्या चेवादि दुखिता। सूर्य कहते हैं ऋषि, इसी श्राप के कारण इनके घर में इनकी पत्नी बड़ी दुखी हुई। क्यों? का चोरेणा परदम सर्वम गृहे यच्चस्तम धनम, जो आज तक धन इन्होंने अपनी तिजोरी में जमा किया था उसको भी लक्ष्मी जी ने चोर का माध्यम बनाया और लक्ष्मी जी ने इनका घर का परित्याग कर दिया। क्यों? भगवान नारायण ने जब इनको श्राप दिया तो लक्ष्मी ने इनका घर को त्याग दिया और चोर को माध्यम बना करके लक्ष्मी बाहर निकल गई। जैसे घर से लक्ष्मी बाहर निकली कि घर में आदि व्याधि समायुक्ता क्षुत पिपासात दुखिता, आदि और व्याधि ने अपना डेरा डाल दिया। और जब घर में आदि और व्याधि का डेरा हो तो वहां भूख प्यास दुख और दारिद्र अन्य चिंता पराभूता बभ्राम गृहे गृहे, माँ बेटी दोनों एक एक दाने के लिए तरसने लगी, घर घर जाकर भिक्षाटन करने लगी। इसी क्रम में कहा एक दिन सायंकाल में कन्या कलावती जब एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लिए गई तो वहां भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा चल रही थी। उपवेश्य कथाम श्रुता ब्रह्म प्रार्थवत्यपि, वो भी चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई, मने मने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की कथा श्रवण करी और विधान के अनुसार रात्रि को जागरण था इसलिए रात भर जागरण में रही, घर नहीं लौटी। और जब वो घर नहीं आई तो इधर माँ बहुत परेशान, जवान कन्या रात भर घर से बाहर कहाँ गई, क्या हुआ। किंतु प्रातः काल जब कन्या घर पहुंची तो माँ ने बड़े प्रेम से पूछा, पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किंते मनसि वर्तते, बेटी तुम रात भर कहाँ थी, तुम्हारे मन में ऐसा क्या विचार है तुम घर नहीं आई। तो उसने कहा द्विजालये माता दृष्टम व्रतम वांछित सिद्धिदम, जब मैं ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लिए गई तो सकल मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा चल रही थी और उसके बाद जागरण था इसलिए रात भर जागरण में रही, आपके लिए भी प्रसाद लेकर के आई हूँ। जैसे ही उसने कहा कि मैं सत्यनारायण की व्रत कथा सुन के आ रही हूँ, माँ लीलावती को एकदम से याद आ गया, हमने भी तो यह व्रत करने का संकल्प लिया था किंतु हमारा दुर्भाग्य कि आज तक हमने व्रत नहीं किया इसलिए हमारी दुर्दशा हो रखी है। तुरंत हाथ में जल लिया, संकल्प किया आज ही मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगी। इन प्रकार से भगवान सत्यनारायण के व्रत की सामग्री एकत्र की, अपने बंधु बांधव इष्ट मित्रगणों को बुलाया, सबके साथ बैठकर विधिवत लीलावती ने भगवान नारायण का पूजन किया, रात्रि को जागरण किया, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की सुंदर आरती झांकी उतारने लगी और
जैसे ही भगवान से क्षमा याचना मांगने लगी, अपराधम जमे भरतो जामातो छंतुमर्हसि भरत जामात्रो में शीघ्रम आगच्छेतां समाश्रमम। प्रभु मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा कर दीजिए, आप दीन दयाल दीनानाथ हैं, कृपा निदान हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए और मेरे ससुर और मेरे पति और दामाद को शीघ्र घर लौटा दीजिए। जैसे 8 स्वर में उसने भगवान से प्रार्थना करी, तुरंत भगवान ने राजा चंद्रकेतु सो रहे थे, स्वप्न में ही दर्शन दिए और आज्ञा दी, प्रातः काल होते ही दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त कर देना। देयम धनम जता सर्वम गृहीतम यत् त्वयाधुना, और जो तुमने उनका धन ग्रहण किया सब लौटा देना। नौ चेताम नाशयिष्यामि सराज्यम धन पुत्रकम, नहीं तो मैं तुम्हारा समूह राज्य धन पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। हेम आवास्य राजानम ध्यान गम्या भव प्रभो, इतना कहकर प्रभु राजा के स्वप्न में अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुली, प्रातः काल हुआ, सभा में आया और अपने सभासदों को मंत्रियों को स्वप्न सुनाया और तुरंत आज्ञा दी कि उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक दोनों वैश्यों को कारागार से मुक्त करके ले आए और जब उनको कारागार से मुक्त किया तो दोनों भय के मारे कांपने लगे। हमारी जमानत देने वाला कोई नहीं है, राजा ने बिना किसी सिफारिश के हमको कारागार से मुक्त कर रहे हैं। हो न हो राजा भी सोच रहा होगा कि पड़े पड़े खा रहे हैं, इनका आगे पीछे कोई है नहीं, उससे अच्छा इनको जो है मृत्यु दंड दे दो। और कहीं मृत्यु दंड देने के लिए तो हमको कारागार से मुक्त न किया जा रहा हो, इसलिए मृत्यु भय से दोनों कांपने लगे। तो राजा ने कहा, देवा प्राप्तम महादुखम इदानीम नास्ते वे भयम। देखिए तुमको देव योग से ये दुख प्राप्त हुआ है, इस समय कोई भय की बात नहीं है। तुम्हारे ही किसी कर्मों का फल दंड रूप में भगवान ने मुझे माध्यम बना करके तुमको कारागार दिलाया, इसलिए अब डरने की कोई बात नहीं है। 12 साल हो गए थे कारागार में पड़े पड़े, इसलिए बड़े बड़े दाढ़ी मोछ नाखून बाल हो गए थे। नाई बुलाया, क्षौर कर्माद्य कार्यत, उनके जो है दाढ़ी बाल आदि कटवाया, स्नान करवाया, नए नए वस्त्र अलंकार राजा ने उनको पहनने को दिया और जितने भी उनके आभूषण थे सारे के सारे वापस किए। जो उनका धन था राजा ने दुगना करके उनको लौटाया और कहा, तुम निर्भय होकर के अपने नगर को जाओ। दोनों ने राजा को प्रणाम किया। राजन गंतव्यं तो कृपा प्रसादतः, आपके कृपा प्रसाद से हम अपने नगर को जाते हैं। जय जय स्कंदपुराणे रेवाखंडे सन्नायम प्रतिगदायाम तृतीयो पारायणम श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। आध चतुर्थोध्याय प्रारब्धे सूत उवाच। सूर्य कहते ऋषियों, यात्रां कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्वकम। साधु वैश्य ने जब अपनी यात्रा प्रारंभ करी तो पहले ब्राह्मणों को बुलाया, विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन किया, मंगलाचरण स्वस्थ वाचन करा, उनको दक्षिणा दिया। उसके बाद अपने नाव में आरूढ़ होकर के अपनी यात्रा प्रारंभ करी और जब जाने लगा नाव में बैठकर तो फिर वही वैश्य बुद्धि उत्पन्न हुई। मेरे पास इतने आभूषण थे, इतना मेरे पास धन था, हिसाब किताब जोड़ने लगा और जब हिसाब किताब जोड़ा तो देखा उसने कि धन तो राजा ने दुगना करके लौटा दिया। आभूषण जितने थे सारे के सारे आभूषण हमको वापस कर दिए। बड़ा प्रसन्न हो रहा, मदमस्त होकर के जाने को। कोई बात नहीं, 12 साल कारागार में रहे तो क्या हुआ, राजा ने हमसे कुछ काम धाम तो करवाए नहीं, पड़े पड़े खाते रहे, इसलिए मदमस्त होकर जाने का। भगवान ने मन में विचार किया कि देखो मैंने इसको 12 साल का कारावास दिया, इसकी बुद्धि सुधरेगी, कुछ इसको प्रायश्चित करने का सूझेगा, किंतु ये तो जैसे का तैसा है। अगर अब ये घर जाएगा तो अपने घर वालों को भी धर्म कर्म नहीं करने देगा, इसलिए पहले इसको भक्त बनाना पड़ेगा, आस्थावान बनाना पड़ेगा। इसलिए जिस मार्ग से वो साधु वैश्य जा रहे थे उसी मार्ग में आगे जाकर भगवान ने दंडी स्वामी महात्मा का भेष बनाया और खड़े हो गए। जिज्ञासाम कृतवान साधुर किमस्ति तव नौ स्थितम। और भगवान ने पूछा, रे साधु भैया कहाँ से आ रहे हो, क्या ले जा रहे हो, आपकी नौका में क्या है। तो मत्तो हेलया प्रहास्यवे, मद में अहंकार में चूर होकर के भगवान के हंसी उड़ाने लगा। कदम वृक्ष से बहुत अन्य मुद्रा नेतों की मिच्छसी। अरे आप दंड को धारण करने वाले दंडी स्वामी महात्मा जी, आप क्यों पूछ रहे हो हम कहां से आ रहे हो, क्या ले जा रहे हो, आपको क्या लेना देना। आप जाइए अपने भगवान का भजन कीजिए, कहीं धन लेने की इच्छा तो नहीं है। अगर धन लेने की इच्छा है तो लता पत्रादिकम चेवा वर्तते तरलो ममा, मेरे नाम में तो घास फूस बेल पत्र आदि भरे पड़े हैं, अगर वो चाहिए तो बोलो।
और जब इस असत्य भाषण को भगवान ने सुना तो भगवान ने कहा भैया तुमसे बात करने की इच्छा हुई, इसलिए पूछ दिया कहां से आ रहे हो, क्या ले जा रहे हो। बस मैं तो यही चाहता हूं सत्यम भवद ते वचः, तुमने जो अभी अभी कहा है ना वो तुम्हारी बात सत्य हो। इतना कहकर भगवान चल पड़े। साधु वैष्णव ने भी देखा अभी तो हमको पूरी रात ये जल यात्रा करनी पड़ेगी, क्यों ना भगवान सूर्य नारायण भी अब अस्ताचल को जाने वाले हैं, भगवान सूर्य नारायण को भी अर्घदान कर देते हैं, उनसे जो है प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। नौका से नीचे उतरे और भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे। देखते हैं नदी में तरंगे उठती हैं, जल में थोड़ी भी, तो जिधर को तरंगे उठती नाव उधर ही को डोल रही है। मन में विचार आया इतना सारा वजन मेरी नौका में, इसका वजन शून्य कैसे हो गया। नाव के पास पहुंचा, देखा उसमें तो खाली घास फूस भरा पड़ा हुआ है। मूर्छितों ने पतत भवी, तो मूर्छाई जिन पे गिर पड़ा, विलाप करने लगा मेरा धन कहां गया, धन कहां गया। दामाद थोड़ा समझदार था, उसने कहा अब शोक करने से कोई फायदा नहीं है। तो सापो दत्तश्च दंडिनः, जिन दंडी स्वामी से हमने असत्य बोला उन्होंने हमको श्राप दिया है, इसलिए वही हमारे कल्याण कर सकते हैं। कहाँ ढूंढे उनको, तो जिस मार्ग से होकर प्रभु गए थे उसी मार्ग में भगवान की ढूंढ में निकल पड़े और बहुत दूर जाकर देखा भगवान पद्मासन लगाए हुए समाधिस्थ बैठे हुए। भगवान के चरणों में दंड के समान लौट गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, किंतु भगवान ने भी बिल्कुल मौन धारण कर रखा है। और जब रोते रोते उसका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया, निर्मल उसकी बुद्धि हो गई, निर्मल उसकी काया हो गई, तब भगवान ने कहा मारोदी सुन मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा, अब रोना धोना बंद करो, मेरी बात सुनो। तुमने संकल्प कह लिए किंतु एक भी संकल्प अपना पूर्ण नहीं किया, इसलिए मेरी आज्ञा से तूने सारे दुख झेले हैं। और इतना जब भगवान ने कहा तो तुरंत अब निर्मल बुद्धि हो गई है, तो भगवान की स्तुति करता है। त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदेवो कशः न जानन्ते गुणारूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे। साधु वैश्य कहता है प्रभु त्वन्माया मोहितः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवो कशः, आपकी माया इतनी बलवती है कि आपके नाभि कमल में वास करने वाले चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी आपकी माया से भ्रमित हो जाते हैं। न जानन्ते गुणारूपम तवाश्चर्यमिदं प्रभो, वो ब्रह्मा जी तक आपके गुण को नहीं पहचान पाते, रूप को नहीं जान पाते, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। मूढ़ोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया, मैं तो साधारण सा मानव हूँ, ऊपर से महामूर्ख हूँ, मैंने यदि आपको नहीं पहचाना प्रभु तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। आपका सुपुत्र ब्रह्मा जी तक कई बार आपको नहीं पहचान पाते। और मोहितस्तव मायया, और यदा कदा आपको जानने की हम जिज्ञासा करते भी हैं तो बीच में तब तक आपकी माया आ जाती है, और जब माया का पर्दा पड़ता है तो हम आपसे बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभव विस्तरे, प्रभु अभी तक मैंने जो भी संकल्प किया कोई पूर्ण नहीं किया, किंतु आज मैं संकल्प करता हूं कि प्रत्येक महीने की पूर्णमासी और संक्रांति दोनों दिन आपका व्रत करूंगा, आपका पूजन करूंगा। पुरावित्तम तथा सर्वम त्राहि माम शरणागतम, मैं आपके शरण आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे नौका में पहला जैसा धन भर दीजिए। अब जब कहा प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं तो शरणागत वत्सल भगवान नारायण ने तथास्तु कहा और अंदर ध्यान हो गए। दोनों ससुरदामन नाव के पास पहुंचे, देखा नाव जैसे पहले लबालब भरी
पड़ी है, धन से परिपूर्ण। वहीं पे बैठकर मानसिक रूप से दोनों ने भगवान नारायण का पूजन किया और उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करी। रात भर जल यात्रा चली। प्रातः काल होते हुए थे अपने नगर के समीप नदी के तट पर जब पहुंचे तो जो इनका सेवक था उसको आज्ञा दी साधु वैश्य ने कि जाओ पहले तुम घर में देख कर आओ क्या हाल समाचार, बहुत सालों बाद आज घर लौट रहे हैं। अगर सब ठीक ठाक होगा तो उनको भी खुशखबरी सुना देना कि हम नगर के समीप पहुंच चुके हैं। स्वामी की आज्ञा पाकर के सेवक साधु वैश्य के घर गया। उसकी पत्नी लीलावती को दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी और खुशखबरी सुनाई कि निकटे नगर सेवा जामा त्रासयितो वणिक आगतो बंधुवर्गेश्च वित्तेश्च बहुभिर्विदः। नगर के समीप ही अपने दामाद के साथ बहुत सारा धन लेकर के साधु वैश्य पहुंच चुके हैं। लीलावती ने जब ये खबर सुनी तो बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान को बारंबार दंडवत प्रणाम किया, भगवान की पूजा की सामग्री एकत्रित करी, ब्राह्मण देवता बुलाए, विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया और उसके बाद अपनी कन्या के घर गई और कहा बेटी ब्रजा में शीघ्र मागच्छा साधु संदर्शनाय च। देखो तुम्हारे पति और तुम्हारे पिता दोनों ही नदी के तट पर पहुंच चुके हैं, मगर जिन्हें भगवान नारायण की कृपा प्रसाद से आज वो सकुशल लौटे हैं, पहले उनका पूजन करना तब अपने पति के स्वागत के लिए आना। मैं तो भगवान नारायण का पूजन कर चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारे पिता की अगवानी के लिए जा रही हूँ। ब्रजामी मैं जा रही हूँ, शीघ्र मागच्छा, तुम भी जल्दी आना। ऐसा कहकर के अपनी कन्या को लीलावती चल पड़ी। कलावती ने जब सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई, उसने भी पूजा की सामग्री एकत्रित करी, ब्राह्मण देवता बुलाए, विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया, किंतु उसके मन में एक उधेड़ बुन चल रही है, उतावलीपन हो रखा है, कब पूजन समाप्त हो और कब मैं अपने पति के दर्शन करूं। इसी उधेड़ बुन में जब लगे, जैसे भगवान की आरती हुई उसने आरती ली और दौड़ पड़े अपने पति के दर्शन के लिए। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ जिस पति के ध्यान में तुम हमारे प्रसाद का अपमान कर रही हो, प्रसाद को छोड़कर जा रही हो, वो पति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। और जब वहां पहुंची तो जले तस्साम अवज्जयत, भगवान ने उसके पति को नाव के सभी जल में डुबो दिया। ना विलोक निजम पतिम, जब उसने अपने पति को नहीं देखा तो शोकेन महता तत्त रुदती चापतत भुवि, शोक के मारे रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी, विलाप करने लगी। और उसकी मां ने लीलावती ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, उसको सांत्वना देने लगी। उसने कहा जब मेरे पति नहीं तो मैं तो सती हो जाऊंगी। साधु वैश्य ने जब इस बात को सुना तो बहुत घबराए। उन्होंने कहा देखो हमारे आंखों के सामने देखते देखते हमारा दामद ओझल हो गया है, किंतु हमारी कन्या हमारे सामने अग्नि पर बैठेगी, हम कैसे देख सकते हैं। इसलिए कहा बेटी धीरा रखो, विचार करते हैं कि हमारे साथ एक घटना घटी क्यों, न जाने कस्य देवस्य हेलया चेव साहिरता, न जाने किस देवता का दोष लगा हुआ है। सत्यदेवस्य महात्म्यम ज्ञातुम वाक्येन शक्यते, भगवान सत्यनारायण का महात्म्य जानने में भी कौन सक्षम है। भ्रांतो हम सत्य माया, और बार बार हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं ये सब भगवान नारायण की माया से भ्रमित होने के कारण ही हो रही है। इसलिए हो न हो यहाँ पर भी भगवान नारायण का कोई अपराध हमसे हो गया हो, इसलिए हाथ में जल लिया, संकल्प किया यदि मेरे को दामाद की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं इसी स्थान पे पहले भगवान नारायण का पूजन करूंगा, रात्रि को जागरण करूंगा, अगले दिन समस्त ग्रामवासियों को बंधु बांधवों को भंडारा दूंगा और उसके बाद अपने नगर में पैर रखूंगा, और नहीं तो आज के बाद मैं अपने नगर में पैर ही नहीं रखूंगा। इस प्रकार जो संकल्प किया साधु वैश्य ने तो तुरंत आकाशवाणी हुई कि प्रसादम त्यक्त्वा ते कन्या पतिम द्रष्टुम समागतः अतो अदृश्य भवत तस्या कन्यकायाः पति ध्रुवम। देखिए तुम्हारी कन्या हमारे प्रसाद का अपमान करके अपने पति के दर्शन के लिए आई थी, इसलिए आपने उसके पति को अदृश्य कर दिया है। तो क्या करे, का क्षिप्रम गृहम गत्वा प्रसादम बुभोज सा याद चेत पुनः, अगर एक कन्या शीघ्र घर जाए और क्षमा याचना मांगे, भगवान का चरणामृत ले, प्रसाद ले पुनः लौटेगी तो लब्ध भरता सुता साधो भविष्य दिन संशय, तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसको इसके पति की प्राप्ति हो जाएगी। कलावती ने जब आकाशवाणी सुनी दौड़ी दौड़ी घर गई, भगवान को दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी, भगवान का चरणामृत लिया, भगवान का प्रसाद लिया और अब पुनः जब वापस लौटी ददर्श सुजनम पतिम,
तो तब उसने अपने सुंदर पति के दर्शन किए। साधु वैश्य ने वहीं पर सुंदर पंडाल सजाया, ध्वजा तोरण आदि लगाए, मंडप सजाया और 2 तोले सोने की भगवान नारायण की मूर्ति बनाई। ब्राह्मण देवता बुलाए, अपने बंधु बांधव इष्ट मित्र नगर वासियों को बुलाया। सबके साथ बैठकर विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया, रात्रि को जागरण किया। अगले दिन समस्त ग्रामवासियों को, बंधु बांधवों को भंडारा दिया और उसके बाद अपने धन जनगण के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। नगर में आकर के प्रत्येक पूर्णमासी संक्रांति दोनों दिन भगवान नारायण का पूजन करता, व्रत करता। यह लोग के सुखम भोगता चाहते सत्य परम और दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस लोक के समस्त सुखों को, भोगों को भोगा, अंत में भगवान के ही धाम को प्राप्त हुआ। जय जय स्कम पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकदायाम चतुर्थो पारायणम श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। सत्यनारायण भगवान की। आद पंचमोध्याय प्रावते सूत उवाच। सूर्य कहते ऋषियों, इससे आगे की कथा आपको श्रवण कराते हैं कि आसी तुंगध्वजा राजा प्रजा पालन तत्पर। पूर्व काल में का एक तुंगध्वज नाम का राजा था, प्रजा पालन बड़ा तत्पर तथा एक दासा वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशुन। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। बहुत सारे जानवरों को इन्होंने शिकार किया और जब थक गया तो आगत्य बड़े वृक्ष, एक बड़े वृक्ष की छाया में आकर विश्राम करने लगा। वहीं पे पास में गईए चराने वाले ग्वालवाल बड़े भक्तिभाव से भगवान नारायण का पूजन कर रहे थे, किंतु राजा अहंकार के कारण न गत्वा न बसा, न तो उनके कथा मंडप में गया, न दूर से ही भगवान को प्रणाम किया। ग्वाल वालों ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न, उन्होंने कहा तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, हमारे राजा भी हमारे कथा मंडप में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले प्रसाद ले जाकर के राजा को अर्पण किया। किंतु राजा ने मन में विचार किया, साधारण से गईए चराने वाले ग्वालवाल, मैं तो राजा, मैं इनका दिया हुआ प्रसाद क्यों लूं। ऐसे मन में विचार करके अहंकार के कारण राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और प्रसाद को वहीं पे छोड़ करके अपने नगर में पहुंच। और जब नगर में पहुंचा, देखा उसका राजमहल जो था वो जलकर भस्मीभूत हो चुका है। 100 बेटे थे, 100 के 100 राजकुमार 100 अवस्था में प्राप्त हुए। राजा बड़ा घबराया, सभासदों को, मंत्रियों को पूछा ये क्या हुआ। सबने कहा हमें नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ। तो राजा समझ गया ये भगवान की कोई माया है, मुझसे कुछ अपराध हुआ है, मगर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। तब अपनी दिनचर्या पे दृष्टि डाली तो ध्यान आया कि जब मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो ग्वाल वालों ने मेरे को भगवान सत्यनारायण का प्रसाद दिया था, जिसको मैंने नहीं ग्रहण किया। होनो सत्य देवेन तत्सर्वम नाशदम मम निश्चितम। इसलिए निश्चय ही भगवान सत्यनारायण ने ही मेरा सबको नष्ट किया है। इसलिए अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। वापस जंगल में गया, ग्वाल वालों को बुलाया, सबके साथ बैठकर विधिवत भगवान नारायण का पूजन किया। रात्रि को वही जागरण किया। अगले दिन प्रातःकाल जब अपने नगर में पहुंचा तो देखा राजमहल ज्यों का त्यों खड़ा है। 100 के 100 राजकुमार अपने राजकाज में लगे हुए हैं। ये भी तब से भगवान का बड़ा भक्त हुआ। प्रत्येक महीने की पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण का व्रत करने लगा। दीर्घायु को प्राप्त हुआ और अंत में भगवान के ही श्री धाम वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूर्य कहते हैं ऋषियों, जो कोई नित्य प्रति भगवान सत्यनारायण के व्रत कथा का पाठ करता है या उसको श्रवण करता है, तत्सनसन्धि पापानि जन्म जन्मांतराणि च। उनके जन्म जन्मांतरों के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। दरिद्रो लभते वित्तम बद्धो मुच्चेत बंधना भीतो भया प्रमोच्चेत सत्यमेत न संशयः। जो निर्धन व्यक्ति है उसके घर में माँ लक्ष्मी का अचल वास हो जाता है। और जो बंधन में पड़ा हुआ, कारागार में पड़ा हुआ व्यक्ति है वो कारागार से मुक्त हो जाता है। भीता भय प्रमोच्चेता। और जो कायर पुरुष होते हैं उनके अंदर एक साहस, निर्भीकता, पराक्रम की वृद्धि हो जाती है। सत्य में तन्न संशया, एकदम सत्य का इसमें कोई संशय नहीं है। केचि कालम वदिष्यन्ति सत्यम ईशम तमेव चः। कोई भगवान को काल कहता है, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव। अपने इनके हजारों नाम हैं, कहा विष्णु सहस्त्र नाम के रूप में। जिस किसी नाम से, जिस किसी रूप से जो कोई भक्त इनका ध्यान, पूजन, आवन, भजन करता है, उसी रूप में आकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। हमारा जो ये सनातन धर्म है इसकी रक्षा के लिए कहा भगवान अभी एक अवतार और धारण करेंगे, कल के अवतार। अभी तक जिन जिन की कथा कहा आपने श्रवण की, उनका अगला जन्म किस प्रकार का था संक्षिप्त में श्रवण कराया है। सर्वप्रथम ने कथा सुनी सतानंद नाम के ब्राह्मण की।
तो कहा यही सदानंद नाम के ब्राह्मण अगले जन्म में सुदामो ब्राह्मणों ये भूत सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। तस्मिन् जन्मन श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्ष मामया, और इस जन्म में भी भगवान नारायण कृष्ण अवतार में प्रकट हुए और सखा भाव से उन्हीं का भजन पूजन किया, अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। दूसरी कथा हमने सुनी लकड़हारे की, यही लकड़हारा अगले जन्म भिल्ल गोराज हुए। भगवान राम की वन यात्रा में इन्होंने खूब सेवा करी जिससे वैकुंठ को प्राप्त हुए। तीसरी कथा सुनी हमने उल्कामुख नाम के राजा की, यही उल्कामुख नाम का राजा अगले जन्म राजा दशरथ हुए, रंगनाथ जी के बड़े भक्त हुए और इन्हीं के घर में भगवान ने रामावतार लिया। अंधकाले जमा मत्वा सुनमुक्त्वा कलेवरम, और अंत में भगवान का राम राम जो है उच्चारण करके प्राणों का उत्सर्जन किया, वैकुंठ को प्राप्त है। चौथी कथा हमने सुनी साधु नाम के वैश्य की, यही साधु नाम का वैश्य अगले जन्म मोरत ध्वज हुआ। इस जन्म में भी भगवान ने इनकी परीक्षा ली जिसमें सफल हुए और देहार्दम कक्रे चित्ता दत्ता मोक्ष मामयात, स्वयं आरे से अपने शरीर को चीर कर भगवान को अर्पण किया, वैकुंठ को प्राप्त हुए। पांचवी और अंतिम कथा जो आपने श्रवण की तुंगध्वन नाम के राजा की, यही तुंगध्वन नाम के राजा अगले जन्म में स्वयंभू मनु हुई, सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत्, और इनकी बहुत बड़ी विशेषता कि अपने युग के प्राणी मात्र को भगवान का पार्षद बना करके अपने साथ वैकुंठ को लेकर के जय जय स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमो पारायणम श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। वो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्याव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यास्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नहम्। एकायनो सोऽधिपुलास्त्रिमूला चतुरसा पंचविधा सदात्मा सप्तत्वगष्टो विटपो दशाक्षो दशच्छदिद्विखगो यादिवृक्षाओम। अनेन सत्यनारायण व्रत कथा पाठांगत्वेन श्रवणेन भगवतो सत्यनारायण देवता प्रियताम नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।